आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो आपको एडसेंस के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो को अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप सारा का सारा सेटअप और एडसेंस में क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या नहीं होती, वो सारी की सारी यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी जाकर एडसेंस के बारे में कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ टाइम तक, ठीक है? ये सारा का सारा कंप्लीट जो प्रोसेस है, वो मैं आपको बता दूँगा। अब वीडियो कितना लंबा होगा वो भी मेरे को पता नहीं है, ठीक है? लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। और मैंने पहले भी बता रखा है जिस पर आपने अच्छा खासा प्यार दिया उस वीडियो पर, ठीक है? तो अब हम बात करते हैं और हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एडसेंस चीज़ होती है हमारी यूट्यूब से कनेक्ट करने के लिए या कोई अदर साइट पर हम काम कर रहे हैं तो उससे पैसा लेने के लिए, ठीक है? तो हमारे एडसेंस में पैसे आते हैं, उसमें बैंक अकाउंट होता है, सब कुछ होता है और हमारे बैंक अकाउंट में उससे पैसे आ जाते हैं। लेकिन ये तो चीज़ हो गई कि एडसेंस काम क्या आता है वो चीज़ें। अब उसका सेटअप क्या है, स्टेप बाय स्टेप क्या है? तो जब भी हम यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करते हैं, उस पर सारा का सारा क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, तब हम एडसेंस बनाते हैं, ठीक है? हम जब हमारा मोनेटाइज का पूरा हो जाता है कंप्लीट जो क्राइटेरिया है यूट्यूब का वो, तब हम बनाते हैं एडसेंस को और उस टाइम हम एडसेंस को प्रोसेस में रखते हैं। फिर हमारा जब एडसेंस वेरीफाई हो जाता है, तब हमारा चैनल जो है रिव्यू में जाता है। उससे पहले भी अगर आपका चैनल कुछ भी मतलब क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है आपने, तो भी आप अपना एड्रेस के नाम पे और अपने नाम पे एडसेंस बना सकते हो उससे पहले। ठीक है? एडसेंस बना के अप्रूव करके आप रख सकते हो अपने एडसेंस को। लेकिन एक चीज़ में ध्यान में रखना, अगर आपने एडसेंस बना लिया और 6 महीने तक उसको यूज़ नहीं किया तो आपका डिसएक्टिव हो जाएगा। हालाँकि एक्टिव हो जाएगा रिटर्न, लेकिन अगर 6 महीने तक आप काम में नहीं लेते हो, तो ये एक नया रूल, नया अपडेट है, जो काफ़ी टाइम पहले आया है, ठीक है? तो भी आप अपने जो एडसेंस को है अप्रूव कर सकते हो, पहले भी बना के अपने नाम पर रख सकते हो, ठीक है? अब बात करते हैं कि एडसेंस में क्या-क्या प्रोसेस होते हैं और क्या-क्या स्टेप है। तो सारी की सारी बातें यहाँ पर हम करते हैं। दोस्तों पहली चीज़ होती है जब हमारे यूट्यूब में $10 कंप्लीट हो जाते हैं, वाईटी स्टूडियो में दिखाना शुरू कर देते हैं, तब हमारे जैसे मान लो कि नवंबर में जो है हमारे वाईटी स्टूडियो में $10 शो हो रहे हैं। तो अब दिसंबर की 11-12 तारीख आएगी तब वो जो डॉलर वाईटी स्टूडियो से हमारे एडसेंस में आ जाएँगे। वहाँ पर आने के बाद में दोस्तों हमें पिन अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? अब आपको वहाँ पर अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। आपको गूगल एडसेंस जो है वो पिन भेजेगा कि भाई आप ही हो या कोई दूसरा है, ठीक है? तो ये चेक करने के लिए वो पिन भेजता है जिसे गूगल एडसेंस पिन बोलते हैं। तो आप अपनी आइडेंटिटी जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, उससे आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे वहाँ पर। वेरीफाई करने के लिए आपको वहाँ पर एड्रेस जो सेम है एडसेंस में डाला हुआ, वही एड्रेस डालना है और अपनी पैन कार्ड की जो फ्रंट और बैक की है, वो फ़ोटो अपलोड करना है या ड्राइविंग लाइसेंस की डॉक्यूमेंट माँगता है एडसेंस, ठीक है? तो वहाँ पर करने के बाद में हमारा पिन अप्लाई हो जाता है। 7-8 दिन बाद में या 15 दिन बाद में किसी के टाइम ज़्यादा लगता है, किसी के कम लगता है। वहाँ पर आप जो हमारा पैन कार्ड हम लगा देते हैं, उसके बाद में जो है हमारे एड्रेस पर जो है पिन आ जाते हैं हमारे एडसेंस के 6 डिजिटल पिन आते हैं वो आ जाते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उस पिन को डालने के लिए एडसेंस को ओपन करते हैं और वहाँ पर पिन डालने की जगह हो जाती है। तो वहाँ पर हम पिन डाल के सबमिट कर देते हैं। उसके बाद में वहाँ पर बता दिया जाता है कि आपका जो पिन है वो सबमिट और सक्सेसफुल हो गया है। अब आपका क्या काम है? अब आपको एडसेंस में कुछ नहीं करना। अब आपको अपना टैक्स फॉर्म भरना है। आपको पता है कि टैक्स फॉर्म किस तरह से भरा जाता है? यहाँ पर इस चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि टैक्स फॉर्म जो है किस तरह से भरा जाता है। टैक्स फॉर्म क्या होता है दोस्तों? टैक्स फॉर्म वो चीज़ होती है जो अदर कंट्री में अगर हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनका टैक्स ना कटे, इसलिए हमें टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो भी पैन कार्ड से भरा जाता है। किस तरह से भरते हैं वो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप जाकर देख सकते हो। ठीक है? तो हमें टैक्स फॉर्म भरना पड़ता है। टैक्स फॉर्म भर लिया, उसके बाद में दोस्तों हमारे जब भी एडसेंस में $100 बनते हैं, तब वहाँ पर हमारा बैंक डिटेल माँगा जाता है एडसेंस के थ्रू, ठीक है? एडसेंस के थ्रू जो है बैंक डिटेल माँगा जाता है। तो वहाँ पर हम हमारी बैंक डिटेल, नाम वगैरह, अकाउंट और शिफ्ट कोड लगा देते हैं। आप पूछोगे भाई शिफ्ट कोड क्या होता है? तो जैसे हमारे एक कंट्री में पैसे इधर-उधर डालने के लिए आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह अदर कंट्री से पैसे हमें लेने के लिए हमारे एडसेंस में शिफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर शिफ्ट कोड जो है हम बैंक मैनेजर से ले लेंगे और वो बताने के बाद में भी हम गूगल पर सर्च कर लेंगे कि हमारे एरिया और हमारी इस बैंक का शिफ्ट कोड यही है या दूसरा है। कन्फर्म करके आप वहाँ पर अपना जो है शिफ्ट कोड और बैंक अकाउंट सब कुछ फिल कर दें। उसके बाद में जब भी आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है, पैसे आएँगे, कैसे? $100 होने के बाद में। एडसेंस से $100 एडसेंस में जब भी आपके $100 कंप्लीट हो जाएँगे, तो आपके पैसे जो है अपनी बैंक में ट्रांसफर कर दिए जाएँगे। तो ये होता है
एडसेंस का स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आप मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि जो एडसेंस में सेटअप है, जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है और किस तरह से नहीं होता है। तो सारी की सारी चीज़ आप समझ गए होंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके मुझे भी बता दीजिए कि आपकी समझ में आई या नहीं आई।